नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके YouTube चैनल राम एफएक्स ट्रेडर में। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो में 5 रूल आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं अगर उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तभी सारी बातें समझ आएंगी और उसको अगर आप फॉलो करते हो और भी अच्छा होएगा, फिर आपका जर्नी जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बढ़ जाएगा। तो आई एम श्योर कि वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा इस तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेली लाइव स्ट्रीम होती है गाइस, मंडे टू फ्राइडे। आप जो है वहां पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का, और आपके पास अभी अकाउंट नहीं है तो एक्सएनएस और वेंटेज दोनों बेस्ट ब्रोकर हैं पूरे वर्ल्ड में। उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाउ टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये बात आता है कि भाई बहुत सारे लोग जो है ट्रेड करते हैं और सारे प्रॉफिटेबल बहुत होते हैं। जो वीडियोस वगैरह आपने देखा होगा लोगों का, तो वहां पे आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि यार क्या मैं भी बन सकता हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल, कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसे आपको करना पड़ेगा जैसे आप बिजनेस, आप कभी भी कोई भी अगर दुकान ओपन करते हो, कुछ भी करते हो बिजनेस के तौर पे, तो वहां पे आप उसके प्लानिंग करते हो। जब भी आपको कोई उसमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो आपको गाइडिंग की जरूरत पड़ेगी, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो आपका जो है एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। जो आपका गोल है, डिफाइन योर गोल। जो आपका गोल है कि भाई डेली का मैं जो है इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ और इतना लॉस ले सकता हूँ, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल जो है हो पाओगे। और कितना आप टाइम ट्रेडिंग को दे रहे हो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे देखना। जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, सबसे पहले आपका जो स्ट्रेटजी है, बहुत सारे स्ट्रेटजी मैंने भी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए बताया हुआ है, आप उस पे जो है उसको फॉलो करो। अपना खुद का स्ट्रेटजी डेवलप करो वहां पे और अपना माइंड सेट उसमें ठीक से रखो। चाहे आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं, प्राइस एक्शन यूज करते हैं, या फंडामेंटल एनालिसिस जो भी करते हैं, एक ही स्ट्रेटजी जो भी आप बना रहे हो उस पर पूरी तरह से डिपेंड रहो। तभी आपको जो है सक्सेस मिलेगा वहां पे। ये नहीं कि आज ये यूज कर लिया कल वो यूज कर लिया, तो वहां पे आपके लिए वो कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा। एस्टैब्लिश क्लियर रूल। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो सबसे पहले आपका ट्रेडिंग का रूल होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी एंट्री करते हो, एग्जिट करते हो, कहाँ से आपको करना है, ये नहीं कि आप जो है जब भी ट्रेड करने लगो तो आपको हेजिटेशन हो वहां पे, या फिर आपको गैस करने लगो यार मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो चीजें नहीं होना चाहिए। आपको क्लियर रूल वहां पे बनाना पड़ेगा। भाई अगर मान लीजिए मैं प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है वो मेरा डिफाइन होना चाहिए। बेशक वो वहां से आपके अपोजिट चला जाए डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काम आएगा। अब अगला पॉइंट भी वही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। जब भी आप ट्रेड करो ना तो देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत जरूरी है। अब आप चाहे तो उसको 1:1 फॉलो कर लो, चाहे 1:2 फॉलो कर लो, चाहे जो भी आप आइडियली जो भी आप फॉलो करना चाहो, जैसा आपका स्ट्रेटजी वर्क कर रहा हो। क्योंकि बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। जैसा आपका जो है स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मिनिमम एटलीस्ट 1:1 का तो आपको रखना चाहिए कि भाई मैं अगर 100 रुपए का एसएल लगा रखा है तो मैं 100 रुपए का टीपी भी लेके बाहर हो जाऊंगा। वैसे आइडियली अगर मैं बात करूं तो वहां पे 1:2 के लिए जाना ज्यादा बेटर होता है। रीजन ये है कि अगर 100 का आप एसएल लगा रहे हो तो एटलीस्ट 200 अगर आपका टीपी आ जाता है तो आपका 100 रुपीज जो है वो नेक्स्ट ट्रेड के लिए काउंट होता है। वो जब मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो का वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा फॉलो करना चाहिए तो वहां और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत जरूरी है बनाना। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्ट डाला हुआ है, उसको देख लोगे, रीड कर लोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेस्ट योर प्लान। जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, जिस भी चीज को आप यूज करके बना रहे हो, सबसे पहले भाई साहब डेमो अकाउंट मिलता है, वहां पे एटलीस्ट 30 टाइम जो है 30 ट्रेड आपको उस स्ट्रेटेजी पे लेना है और वहां पे एक्यूरेसी आपको चेक करना है। ये सबसे सिंपल मेथड है कि अपने आप को प्रूव करने का, कि अगर मान लीजिए मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान लीजिए मैंने यूज करना है, तो अब मुझे पता है कि बॉटम पे मुझे बाई करना है, टॉप पे मुझे सेल करना है। तो चार्ट को एनालिसिस करके मैं देखूंगा कि इस पॉइंट पे सेलिंग आती है कि नहीं, वहां पे मैं डेमो में टेस्ट करूंगा और 30 बार ऐसा टेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक दो बार मैंने कर लिया, हो गया जी मेरा तो एक्यूरेसी आ गया, नहीं। कम से कम 30 टाइम अगर आप करोगे तो आपका वहां पे प्लान वो काम करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब इसको और डिटेल से हम समझते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहां पे क्या चीजें हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मास्टर रिस्क एंड कैपिटल मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर आप प्रॉफिट को चेज कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जिस भी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं उसको जो है सेफ रखना। अब उसके लिए क्या है कि आपको वहां पे यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर, हर एक ऑर्डर पे जब भी आप ट्रेड ओपन कर रहे हो तो आपका वहां पे डिफाइन होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस मैं यहां रखूंगा और टीपी मैं वहां पे रखूंगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। लिमिट रिस्क पर ट्रेड, अब यहाँ पे क्या है देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सा चीज है, जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो आपने देखा होगा जब अकाउंट बनाते हैं फॉरेक्स में तो हाई लिवरेज वहां मिलता है। एक आध ट्रेड अगर गलती से आपका प्रॉफिट में चला जाता है तो आप वहां पे आपके मन में कहीं ना कहीं ग्रीड आ जाता है कि यार एक ट्रेड में मैंने इतना कर दिया, तो अगला थोड़ा सा और बढ़ा के लूंगा तो और ज्यादा होगा। नहीं, यही तो गलती करते हैं लोग, कि आपने जब भी ट्रेड करना है, हर एक ट्रेड में आपने अपने कैपिटल का 1 से 2% का आप जो है यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जब भी आप ट्रेड करो, हर एक ट्रेड में आपने 1 से 2% का यूज करो, मैक्स टू मैक्स 2%, उससे ज्यादा आप कैपिटल नहीं यूज करना किसी एक सिंगल ट्रेड में। ऐसा नहीं कि आपने $100 डिपॉजिट कर लिया, चलो एक ही मैंने ट्रेड ले लिया जी, 0.10 का ले लिया, 0.20 का ले लिया, वहां पे कहीं ना कहीं अगर उतना लॉट ले लोगे तो आपका गलती से आपका अंगेज चला गया तो एक ही बार में आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो आपका लिमिट हमेशा पर ट्रेड फिक्स होना चाहिए कि मैंने ये प्लान किया हुआ है, मुझे इतना एक ट्रेड में लॉस करना है और इतना प्रॉफिट करना है, वो फिक्स होना चाहिए। अवॉइड ओवर लिवरेज, अभी मैं बात कर रहा था ना कि जब भी आप ट्रेड करो भाई, मैक्सिमम लीवरेज मत रखो। 1:100 कर लो, 1:50 कर लो, या मैक्स टू मैक्स 1:200 कर लो। उससे ज्यादा लीवरेज मत लेना, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको लीवरेज बहुत देते हैं। 1:, एक्सएनएस है 1:1 2000, यहाँ तक कि अनलिमिटेड भी लीवरेज देता है एक्सएनएस, लेकिन वहां पे आपने 1:50 या 1:100 जरूर लेना, उससे ज्यादा मत लेना भाई। नहीं, वहां पे अगर आपका एक भी स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर गलत गया, आपका एनालिसिस गलत हुआ, कहीं ना कहीं आपका वहां पे लॉस भी उसी तेजी के साथ होएगा। तो लीवरेज आपको समझ आ गया, ज्यादा नहीं लेना है। अगला पॉइंट आता है डाइवर्सिफाई। सिंपल सा चीज है, देखिए जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपका ट्रेड है ना, कई बार लोग क्या करते हैं, देखो ये बात सही है कि आपका जो भी आप जिस भी एसेट पे आप ट्रेड कर लो, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं फॉरेक्स में, मैं क्या करता हूं, गोल्ड पे ज्यादातर ट्रेड करता हूं, मेटल पे, ठीक है, करेंसी पेयर पे भी करता हूं, लेकिन मेटल पे मैं बहुत ज्यादा करता हूं गोल्ड पे। अब गोल्ड पे इसलिए करता हूं क्योंकि अगर आप किसी एक एसेट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको समझ आ जाता है कि ये एसेट क्या करने वाला है और किस तरह से उसका मूव चल रहा है। तो जिस भी आप जो है एसेट पे ट्रेड कर रहे हो, वहां पे सारा कैपिटल एक ही जो है उसमें ना डाल दो। आपको वहां पे चेक करना चाहिए कि बाकी जगह पे क्या चल रहा है, बाकी मार्केट किस तरह से चल रहा है। हो सकता है आपका गोल्ड उस दिन ज्यादा वोलेटाइल हो, यूरो यूएसडी ठीक चल रहा हो, या फिर अलग अदर करेंसी पेयर है वो सही चल रहा हो, तो उसमें आप करो। तो जरूरी नहीं है कि एक ही जो है एसेट में सारा ट्रेड कर लो। हाँ, आप 3-4 ट्रेड अगर लेते हो, अलग अलग एसेट पे लेते हो, अगर एक खराब होता है, वोलेटिलिटी है एक में, तो दूसरे में सही होएगा तो वो प्रॉफिट दे जाएगा। तो डाइवर्सिफाई जरूरी है। अब नेक्स्ट हम जो है स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे प्रॉफिटेबल बनने में ये चीजें हेल्प करती हैं। क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है, देखिए सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर अनसक्सेसफुल ट्रेडर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इमोशनल कंट्रोल कैसा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी आप ट्रेड करने
बैठो, कीप इमोशन इन चेक। सबसे पहले आप अपने इमोशन को चेक करो कि क्या इमोशन कैसे चेक करते हैं। देखिए सिंपल सा चीज है कि सबसे पहले आपको फियर नहीं होना चाहिए। आपका स्ट्रेटेजी, आपका ट्रेडिंग प्लान, आपका जर्नल सब कुछ अगर तैयार है तो आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। तो वहां पे जब भी आप ट्रेड प्लेस करो तो वहां पे आपको फियर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई ग्रीड नहीं होना चाहिए, या फिर किसी तरह से कोई उम्मीद नहीं होना चाहिए कि भाई जो डिसीजन आप ले रहे हो ट्रेड प्लेस करने का, वहां पे ये उम्मीद के साथ कर रहे हो कि नहीं यहाँ से इतना ऊपर चला जाएगा। भाई क्यों जाएगा? मार्केट सुप्रीम है। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट सुप्रीम है। हो सकता है आपको नहीं समझ आए, आपका चार्ट एनालिसिस गलत हो गया, तो आपको वहां पे इमोशन चेक करने का सबसे सिंपल सा चीज है, जब भी हम ट्रेड प्लेस करते हैं, क्या मुझे डर लग रहा है? मैं नहीं करूंगा। क्या मुझे लालच आ रहा है? मैं नहीं करूंगा। क्या डिसीजन लेते समय सिर्फ मैं इस आशा के साथ या उम्मीद के साथ देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा, और जहां आप ट्रेड प्लेस करोगे वहीं से गिरना शुरू कर देगा। हमने मार्केट का एनालिसिस नहीं किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजर नहीं दिया, देखा ट्रेंड उसका देखा नहीं, बस एक सिर्फ ये देख लिया कि यहाँ से यार ऊपर जा रहा है, क्या पता ऊपर ही चला जाए। वहां ऊपर नहीं जाएगा, वो वहां पे कोई ना कोई टेक्निकल एनालिसिस बन रहा होगा, नीचे चला जाएगा। तो वहां पे आपको अपने जो प्लान आपने बनाया है उस पे स्ट्रिक्ट हो कि नहीं। अगर आप हो तो आप ट्रेडिंग करो, नहीं तो आप जो है वहां इमोशन आपने चेक कर लिया, ठीक नहीं है भाई, छोड़ दो, मत करो उस दिन ट्रेड। एसेप्ट लॉसेस। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर समय हर एक ट्रेड आप प्लेस करोगे तो वो विन नहीं करोगे, प्रॉफिट में नहीं जाएगा। तो आपको वहां पे लॉसेस का भी सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने सपोज करिए 10 ट्रेड लेना है, अगर लगातार मेरी 3 ट्रेड लॉस में चली गई, मेरा एसएल हिट कर दिया, तो मैं वहां पे रिवेंज करने नहीं बैठूंगा। लोग वहां पे रिवेंज करने बैठ जाते हैं, यार 4 दिन मैंने प्रॉफिट किया, आज मेरा लॉस कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्यों भाई लॉस क्यों नहीं होगा? आप सुपरमैन थोड़ी हो, या आपको सारी चीज पता थोड़ी है। मार्केट हर रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। लगातार आपका 3 बार जो है 3 ट्रेड आपने प्लेस किया एनालिसिस करके और आपका एसएल हिट हो गया, तो उस दिन आप ट्रेड ही ना करो, या 2-3 घंटे का ब्रेक ले लो। 2-3 घंटे का ब्रेक ले लोगे तो माइंडसेट वहां पे ठीक हो जाएगा। तो लॉस को एक्सेप्ट करना आपको जरूरी है, वो सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज पर प्लान। स्टे पेशेंट। जब भी आप ट्रेड करो ना, देखिए हमने सेटअप बना लिया, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैंने ढूंढ लिया, मान लीजिए ठीक है, बाइंग का सेटअप बन रहा है जी, हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी चेक कर लिया, फंडामेंटल भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, और मुझे 100% श्योर हो गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ट्रेड प्लेस कर दिया, वहां पे ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मार्केट अब काफी समय से गिरता जा रहा है, तो वहां पे हो सकता है एक झटका नीचे को मारे मारे, लेकिन आपने वहां पे एसएल नहीं लगाया हुआ है, नुकसान करेगा। सबसे पहले तो आप अपना 1:2 का जो या 1:3 के लिए जो ट्रेड ले रहे हो ना, उसका एसएल वहां पे रख दो। बेशक लॉस चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल के बगैर ट्रेड करना मतलब क्राइम है। एसएल के बगैर ट्रेड करना ही नहीं है। वहां पे आपने ट्रेड लगा दिया तो वहां पे आपको फियर नहीं करना, वहां डरना नहीं है, ठीक है यार, वहां पेशेंस रखो। आपने सेटअप अच्छा ढूंढा है, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखा के मार्केट ऊपर अगर जाना होगा तो 100% जाएगा उस लेवल से। वहां पे पेशेंस आपको रखना आना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, ट्रेड प्लेस कर देते हैं, जहां पे 1:4 का 5 का जो है प्रॉफिट मिलने वाला था, वहां 1:1 पे ही निकल जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं यार गलती कर दी। ये चीजें नहीं करना है भाई, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने अपना माइंडसेट ठीक कर लिया है, आपने वहां पे एसएल लगा दिया है, आपने सोच लिया है कि भाई मेरा अगर यहाँ से जो है एसएल जाएगा, दिन का मेरा इतना एसएल जाने का जो है टारगेट है, अगर इतना एसएल गया तो मैं रुक जाऊंगा। तो आप वहां पे वेट करो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वहां पे बैठ के वेट किया कि भाई यहाँ से मार्केट जाएगा, तो वहां पे आप वेट कर लो, पेशेंस रखो, ठीक है। मार्केट के मूवमेंट को आने दो, उसको चेज मत करो, उस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रीट इट एज अ बिजनेस। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जब भी आप, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस के लिए आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने हर एक जगह पे हर एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना शुरू कर दो, नहीं भाई साहब, पूरी प्लानिंग के साथ आपको ट्रेड लेना है। जो भी आपने प्लान बनाया उस प्लान को आपको फॉलो करना है। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसका रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, रिकॉर्ड आपको रखना है। हर जो है रोज आपको रिव्यू करना है कि जो मैंने 5 ट्रेड लिए, मैंने 10 ट्रेड लिए, उसमें मेरा कितना लॉस हुआ, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, और कौन सा जो लॉस हुआ है वो किस वजह से लॉस हुआ। अगर वो आप जर्नल मेंटेन करोगे तो आपको समझ आएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको वहां पे वो काम करेगा आपके लिए कि भाई यहाँ पे मैंने पहले भी गलती करी थी, वो नहीं होना चाहिए। वहां पे लोग जो है जल्दीबाजी में अमीर बनने के चक्कर में सारा काम खराब कर लेते हैं, तो ये चीजें आपको नहीं करना है। जब भी आप ट्रेडिंग करो उसको बिजनेस की तरह अगर आप ट्रीट करोगे तो वो आपको जो है प्रॉफिट
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा ही बनाएगा अगर आप बिजनेस की तरह फॉलो करते हो तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड रिव्यू, अभी मैंने पीछे स्लाइड में बताया ना कि मार्केट हमेशा सुप्रीम है, हमेशा बदलता रहता है, मार्केट में हर रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको भी वहां पे हमेशा मार्केट से सीखना चाहिए। अब हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं, हमें सारी चीजों के बारे में बहुत साल हो गए पता है, फिर भी हम आज भी सीखते हैं, हमें भी पता है मार्केट भाई हर रोज कुछ न कुछ सिखाती है, तो आपको हमेशा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए और मार्केट से सीखना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करो ना तो आपको वहां पे एक जर्नल मैंने बताया मेंटेन करके रखो कि कौन सा ट्रेड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या स्टॉप लॉस हुआ, क्या टेक प्रॉफिट लिया मैंने, कौन से लेवल से लिया है, क्या मेरा वहां पे इमोशन था, किस तरह से मैंने जो है रिएक्ट किया जब भी ट्रेड लिया। तो ये सारी चीजें आप जर्नल में लिखोगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बार बार रीड करोगे तो आपको काम करेगा वो। रिव्यू योर परफॉर्मेंस, डेली आप जब भी ट्रेड कर रहे हो ना शाम को आपने जो जर्नल आपने दिन में बनाया है उसको शाम को परफॉर्मेंस को रिव्यू करो कि आज मैंने क्या क्या मिस्टेक करी है, कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया है, जो मिस्टेक करी है उसको नेक्स्ट डे के लिए वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको रिव्यू करना चाहिए आपके डेली का परफॉर्मेंस का। स्टे इन्फॉर्म, जब भी आप ट्रेडिंग करो तो सबसे पहले मार्केट के जो फंडामेंटल है और टेक्निकल एनालिसिस टूल है उसमें मार्केट किस कंडीशन के साथ चेंज कर रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। प्रैक्टिस विद सिमुलेटेड ट्रेडिंग, देखिए जब भी आप ट्रेड करो ना तो सबसे पहले मैंने बताया आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, स्ट्रेटजी को हो गया चाहे जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह का भी आप ट्रेडिंग प्लान यूज कर रहे हो उस पर प्रैक्टिस जरूर करना है। बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सबसे बड़ा लेसन यही है भाई कि ये 5-6 चीजें हैं जिसके बारे में डिटेल से आपको बताया। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो इसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ट्रेडिंग से नो डाउट पैसा कमाया जाता है, लेकिन आप एक ही दिन में जो पैसा कमाने की सोचते हो ना वो सबसे बड़ा गलत चीज है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे जितना ज्यादा आप फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आप लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। कुछ पूछना है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ डेली लाइव स्ट्रीम में जुड़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हैं गाइज। आपके पास फॉरेक्स में अभी अकाउंट नहीं है तो वेंटेज का और इसके बाद एक्सम का और एक्शन सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे डेली कुछ ना कुछ डेली मैं अपडेट डालता रहता हूं, वहां पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।